युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था क्या होगा कलयुग में। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांडवों पर नज़र पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, उसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। नंबर 1 शर्त, महल में 4 कोने हैं। आप इनमें से एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरवान के पास आते हैं। दरवान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरवान, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। फिर अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरवान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अजीब सा लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरवान ने पूछा, क्या देखा आपने? तो अर्जुन ने बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई मुझे। दरवान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। और अर्जुन को भी बंदी गृह में बैठा लिया गया। इतने में नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें। जब उनको भूख लगती है तो वे अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो द्वार पर आया। दरवान ने पूछा, क्या देखा आपने? तो नकुल बोले, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती हैं
यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया और उसे भी बंदी गृह में बैठा दिया गया। सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है। वह दक्षिण दिशा की ओर गया अंतिम कोना देखने के लिए। क्या देखता है, वहाँ पर एक सोने की बड़ी सी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आया और बोला, सोने के शिला की बात समझ में नहीं आई। और तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया कि वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? तो भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। और भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में युधिष्ठिर को बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। तो अर्जुन भी छूट गया। फिर युधिष्ठिर नकुल के पास गए और नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का सारा वृत्तांत सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में यही होने वाला है। माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। फिर उसके बाद युधिष्ठिर सहदेव से पूछे कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का सारा वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। यह सब कलयुग में होने वाला है और यह सारी बातें आज के कलयुग में सच साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।